नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का पूरा लेखा जोखा। आखिर क्यों महिला मंत्रियों की संख्या घटी है। 33 नए चेहरे और सहयोगियों को 5 कैबिनेट के पद मिले हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का गठन हो चुका है। रविवार की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और उनके साथ करीब 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में 33 नए चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं 19 जो है कैबिनेट मंत्री समेत 34 पुराने चेहरों को बरकरार रखा है। सहयोगी दलों के 5 सांसदों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। इसके अलावा देखिए, महिला मंत्रियों की संख्या घटी है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12 से घटकर की अब 7 हो गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल का पूरा लेखा जोखा क्या है, मंत्रियों की हिस्ट्री क्या है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ लेने वाले नेता कौन है जो कैबिनेट मंत्री बने हैं। देखिए, राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद के तौर पर शपथ ली है। 2014 में बीजेपी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। वो लगातार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनते आ रहे हैं। तो ये राजनाथ सिंह है जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा देखिए, अमित शाह की बात करेंगे। अमित शाह ने तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं अमित शाह है। गुजरात की गांधीनगर सीट से वो सांसद है, दूसरी बार वहां से सांसद चुने गए हैं। तो ये अमित शाह है जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा देखिए, नितिन गडकरी की बात करेंगे। नितिन गडकरी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। नितिन गडकरी ने चौथी नंबर में शपथ ली है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुने गए हैं नितिन गडकरी। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं नितिन गडकरी। तो ये भी मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री और रिपीट हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। जेपी नड्डा फिलहाल राज्यसभा के सांसद है। जेपी नड्डा फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो लगातार देखिए, ये मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2019 में अध्यक्ष चुने जाने के बाद में मंत्रिमंडल में नहीं थे। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, और मोदी कैबिनेट में भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ा नाम माना जाता है और बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा देखिए, निर्मला सीतारमण ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पिछली सरकार में वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री भी रह चुकी है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा देखिए, वो निर्मला सीतारमण राज्यसभा की सांसद है और अब कैबिनेट में वो शामिल हुई है। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं जयशंकर। इसके अलावा जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के सांसद है। जयशंकर लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। अब देखिए, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे। 8वें नंबर पर उन्होंने शपथ ली है। मनोहर लाल खट्टर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल पहली दफा कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से मनोहर लाल खट्टर की जो सीट है वो करनाल है, जहां से वो चुनकर आते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर भी कैबिनेट मंत्री बने। इसके अलावा देखिए, एच डी कुमार स्वामी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। एच डी कुमार स्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कुमार स्वामी ने कर्नाटक की मांड्या लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। कुमार स्वामी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है एच डी देवगौड़ा उनके बेटे हैं। तो ये दक्षिण भारत के बड़े चेहरे हैं जो अब मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा देखिए, पीयूष गोयल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। 2014 और 2019 में भी मंत्री रह चुके हैं पीयूष गोयल। तो ये रिपीट है उनका, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 11वें नंबर पर धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा देखिए, ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से चुनकर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की है और अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए, जीतन राम मांझी की हम बात करेंगे। 12वें नंबर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख भी हैं जीतन राम मांझी। इसके अलावा देखिए, जीतन राम मांझी पहली बार कैबिनेट में मंत्री बने हैं।
गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं जीतन राम मांझी, तो ये उनकी मिस्ट्री है। इसके अलावा देखिए अब हम बात करेंगे 13वें नंबर पर ललन सिंह है, जिन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, जेडीयू से आते हैं। और देखिए बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह सांसद चुने गए हैं। ललन सिंह बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं। सबसे बड़ा कद जो नीतीश कुमार के बाद है वो ललन सिंह का ही है। इसके अलावा देखिए सर्बानंद सोनोवाल ने भी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, इस सरकार में भी मंत्री है। जो सोनोवाल है असम के सीएम रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से सोनोवाल सांसद चुने गए हैं, वो पूर्व सीएम रह चुके हैं असम के, और अब देखिए अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जो है कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया है। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार खटीक जो है मोदी की 2 सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं, यानी कि 2014 से लेकर के 19 और 19 से लेकर के 24 दोनों ही सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब हम बात करें राम मोहन नायडू की। राम मोहन नायडू ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। और देखिए सांसद के बाद में उन्होंने जो उनका बड़ा नाम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के करीबी है और टीडीपी से वो मंत्री बने हैं। वो सबसे कम उम्र के मंत्री है राम मोहन नायडू, ये उनकी उपलब्धि है। इसके अलावा हम बात करें प्रहलाद जोशी की, तो प्रहलाद जोशी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में भी प्रहलाद जोशी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए 8वें नंबर पर आते हैं जुएल ओराब जो है उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से वो चुनकर आते हैं और जुएल ओराब पीएम मोदी की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो दूसरी सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन अब मोदी 3.0 में वो मंत्री हैं, तो तीसरे टर्म में मोदी की वो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए गिरिराज सिंह की बात करेंगे। गिरिराज सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से वो चुने गए हैं। गिरिराज सिंह मोदी की पहली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, यानी कि मोदी 2014 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर के 24 तक, और अब 24 से लेकर 29 तक भी वो ही कैबिनेट मंत्री, यानी कि तीसरे टर्म में भी वो मंत्री पद संभाले हैं। इसके अलावा देखिए अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे। 20वें नंबर पर उन्होंने शपथ ली। अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। पिछली सरकार में अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री रह चुके हैं, लगातार वो मंत्री पद हासिल करते रहे हैं मोदी कैबिनेट में, और अब देखिए ओडिशा से वो राज्यसभा के सांसद हैं, और अब देखिए वो मोदी कैबिनेट 3.0 में भी शामिल है। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। 21वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। दोबारा उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से वो चुनकर आते हैं। चौथी बार उन्होंने मंत्री पद संभाला है, चौथी बार वो मंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए सरकार की दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि है। देखिए 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में उनका अहम योग माना जाता है। उसी के इनाम में मोदी ने उनको मंत्री पद दिया था। नागरिक विमानन मंत्री वो रह चुके हैं, एविएशन मिनिस्टर। अब हम बात करें भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं, और भूपेंद्र यादव पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो 2 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं, और अब देखिए मोदी कैबिनेट में वो तीसरी बार शामिल हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से वो चुनकर आए हैं। शेखावत मोदी की पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। शेखावत जल संसाधन मंत्रालय संभाल रहे थे। जब जल मंत्रालय का गठन हुआ तो शेखावत को जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार से हम देखें कि वो अब कैबिनेट मंत्री फिर दोबारा बनाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें 24वें नंबर की, तो 24वें नंबर पर अन्नपूर्णा देवी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से वो चुनकर आई हैं। अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बनी है, यानी कि पिछली सरकार में भी अन्नपूर्णा देवी जो थी मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा बात करें किरण रिजिजू की। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद चुने गए हैं, और देखिए रिजिजू 2 दफा राज्य मंत्री और 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार में वो कानून मंत्री थे। अगर बात करें हरदीप सिंह पुरी की, तो हरदीप सिंह पुरी देखिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, और मोदी की पहली दोनों सरकारों में वो मंत्री रह चुके हैं, और लगातार वो 14 से लेकर 19 तक रहे, 19 से लेकर 24 तक भी मंत्री रहे, और अब देखिए तीसरे टर्म में भी उनको मंत्रालय मिला है। इसके अलावा हम बात करें मनसुख मांडविया पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं।
गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं मांडविया। और मांडविया देखिए पहली लोकसभा सांसद चुने गए हैं, 2 बार वो राज्यसभा से सांसद बने हैं। और मांडविया जो है पिछली सरकार में देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी जब पहली बार मोदी सरकार बनी तब भी वो कैबिनेट मंत्री बने थे। अब हम बात करेंगे 28वें नंबर की जी किशन रेड्डी की। जी किशन रेड्डी तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं। उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में भी वो जी किशन रेड्डी जो है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो अब दोबारा उनको मंत्री पद दिया गया है। 19 से लेकर के 24 तक मंत्री रहे हैं और देखिए अब तीसरे टर्म में भी उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में पद की शपथ ली है उन्होंने और कैबिनेट में शामिल किया गया है। अब हम बात करें अगर चिराग पासवान की, 29वें नंबर पर उन्होंने शपथ ली है। चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। चिराग पासवान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। एलजेपी के 5 सांसदों को लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। चिराग पासवान की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है 100% रहा है और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया है। पहली दफा मोदी की कैबिनेट में वो मंत्री बने हैं। इसके अलावा बात की जाए सी आर पाटिल की, तो सी आर पाटिल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। सी आर पाटिल गुजरात के नवसारी लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। सी आर पाटिल पहली दफा केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, यानी कि पिछली जो सरकार थी उनमें वो मंत्री नहीं थे। तो देखा जाए तो ये नेताओं की 30 नेताओं की जो सूची थी उनका पूरा लेखा जोखा था, कहां से वो चुनकर आए हैं और कितनी बार वो मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं कि दूसरी बार मंत्री बने हैं। तो इन नेताओं ने जो है कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार के तौर पर किन किन नेताओं ने शपथ ली है, किन को राज्य मंत्री दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार लेने वाले नेताओं की सूची क्या है, लेखा जोखा क्या है, चलिए हम जानते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। राव इंद्रजीत की बात करेंगे। राव इंद्रजीत ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से वो चुनकर आते हैं राव इंद्रजीत सिंह, और देखिए 6ठी बार वो सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा देखिए पिछली दोनों सरकारों में राव इंद्रजीत जो है मंत्री रह चुके हैं, यानी कि 2014 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 24 तक दोनों ही सरकारों में कैबिनेट मंत्री पद संभाला उन्होंने। बात करें अगर जितेंद्र सिंह की, तो जितेंद्र सिंह ने भी राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। उधमपुर सीट से सांसद चुने गए हैं जितेंद्र सिंह। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं जितेंद्र सिंह। देखिए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जहां से जितेंद्र सिंह चुनकर आते हैं। पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी कि एकमात्र मंत्री है जितेंद्र सिंह जो उत्तराखंड से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करें अगर अर्जुन राम मेघवाल की, तो अर्जुन राम मेघवाल ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। स्वतंत्र प्रभार है और देखिए राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट से वो चुनकर आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल पिछली जो सरकार बनी थी मोदी कैबिनेट, उनमें भी मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने कानून जैसा अहम मंत्रालय संभाला है। और देखिए माधव राव की अगर बात करें तो प्रताप राव गणपत राव माधव ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है, स्वतंत्र प्रभार है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वो सांसद हैं। इसके अलावा बुल्ढाना लोकसभा सीट से वो चुनकर आए हैं। पहली बार केंद्र सरकार में वो मंत्री बनने जा रहे हैं, राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा बात करें जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, स्वतंत्र प्रभार है उनके साथ। देखिए जयंत चौधरी जो है राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा से सांसद हैं। जयंत चौधरी की पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटें हासिल की है और इसी साल जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं। जैसे ही उनके जो दादा है चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई, उसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बने। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो 5 नेता है उनको यहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मोदी कैबिनेट में जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयंत चौधरी का नाम भी उनमें शामिल है। तो ये जो 5 नेता थे इन्होंने राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। लेकिन अब जानते हैं कि वो 36 नेता कौन है जिन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि मोदी कैबिनेट में जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जितिन प्रसाद की हम बात करेंगे। जितिन प्रसाद जो हैं पीलीभीत से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। यूपीए सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और देखिए यूपी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो राज्य मंत्री है। इसके अलावा बात करें श्रीपद यशो नायक की, तो श्रीपद यशो नायक जो हैं गोवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वे नरेंद्र मोदी की पिछली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, यानी कि 2019 में जब मोदी 2.2 का गठन हुआ 3, तो इसमें भी वो मंत्री रह चुके हैं। देखिए इस प्रकार से हम देखें कि पंकज चौधरी की बात की जाती है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं
और लगातार वो मोदी की कैबिनेट में मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा बात की जाए रामदास अठावले की, तो रामदास अठावले आरपीआई से हैं और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए रामनाथ ठाकुर की, तो जेडीयू के सांसद हैं वो, और उनको जो कर्पूरी ठाकुर है जो भारत रत्न है उनके बेटे माने जाते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद राय की अगर बात की जाए तो बिहार की उज्जैनपुर लोकसभा सीट से सांसद है जिन्होंने अभी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो मिर्जापुर लोकसभा सीट से वो सांसद चुनी गई है। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, लगातार वो दूसरी दफा मंत्री बनी है। इसके अलावा बात की जाए सुरेश गोपी की, तो सुरेश गोपी केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद है। और इसके अलावा बी सोमन्ना कर्नाटक की तुमकुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चंद्रशेखर पेम्मासानी की, तो आंध्र प्रदेश की गुटूर सीट से वो सांसद चुने गए हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा बात की जाए एसपी सिंह बघेल की, तो एसपी सिंह बघेल जो है आगरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं और राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा बात की जाए शोभा करांदलाजे की, तो कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर से वो सांसद हैं। कीर्तिवर्धन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की वो गोंडा सीट से सांसद हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री में राज्य मंत्री बने हैं और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा देखिए बीएल वर्मा की बात की जाए, बीएल वर्मा भी बीजेपी के सांसद है, यूपी के उपाध्यक्ष है यूपी बीजेपी के, तो वो भी राज्य मंत्री बने हैं, कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा देखिए शांतनु ठाकुर की बात की जाए, शांतनु ठाकुर जो है बंगाल के बनगांव से लोकसभा चुनाव लड़े जहां से उन्होंने जीत दर्ज की और अब देखिए वो यहां पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने कैबिनेट में शामिल हुए। एल मुरुगन की बात की जाए तो एल मुरुगन जो है मध्य प्रदेश से सांसद है, नीलगिरी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उन्हें डीएमके के इराजा ने करीब 2 लाख से अधिक वोटों से हराया और उसके बाद वो मध्य प्रदेश आए जहां से वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। अजय टमटा की बात की जाए, अजय टमटा बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सीट से वो चुने हैं। इसके अलावा बंदी संजय कुमार की अगर बात की जाए तो वो तेलंगाना की करीमपुर नगर से सांसद हैं। इनके अलावा कमलेश पासवान, भागीरथ चौधरी, सतीश दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह बिट्टू, दुर्गादास, इसके अलावा रक्षा खडसे, सुकांता मजूमदार, सावित्री ठाकुर, ये जो तमाम नाम है जो भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। हर्ष मल्होत्रा और नीमूबेन बम्भानिया, मुरलीधर मोहले, जॉर्ज कुरियन और पवित्रा मार्गरीटा, ये जो तमाम मंत्रियों के नाम लिए हैं ये सभी राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और देखिए जितिन प्रसाद का नाम भी आता है, वो पीलीभीत से लोकसभा चुने गए हैं और फिर अब वो राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तो देखिए देश की राजनीति बड़ी अतरंगी है। देश में राजनीति पिछले 10 से 15 वर्षों में खास बदली है। पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने तरीके और पुरानी आदतें अब कारगर नहीं है। नए दौर में संभावनाएं भी नहीं है और सीमाएं भी। मोदी की राजनीति नए प्रयोगों पर आधारित है और लगातार नए प्रयोगों पर वो भरोसा भी करती आ रही है। यही है मोदी की राजनीति और इसलिए जाहिर है कि मोदी वर्तमान चुनौतियों का एक खाका मन में लेकर चल रहे होंगे और आगे भी चलते रहे होंगे। क्या यही वजह है कि वो 29 नहीं 47 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? यही उनकी राजनीति है। मोदी की ताकत के बीच में जो तटबंध हों, उनकी घास की अगर बात की जाए तो राजनीति में उससे ही नियति कहते हैं जो बड़ा लक्ष्य माना जाता है। और नियति के दालान पर अब नई सरकार चल पड़ी है। भाग्य अब उसकी गोद में टिका हुआ है क्योंकि दिल्ली आने से पहले सवाल यही था कि मोदी दिल्ली के गलियारों से परिचित नहीं है, लेकिन दिल्ली में मोदी की जड़ें अब इतनी मजबूत और इतनी गहरी हो चुके हैं कि उनको उखाड़ना और हिलाना भी अब ऐसा लगता है जैसे असंभव हो, क्योंकि मोदी की जड़ें न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। देश से फैली तो पूरी दुनिया में फैली है। और सवाल अब गठबंधन का भी आता है कि 24 साल में पहली बार मोदी गठबंधन धर्म से रूबरू हो रहे हैं। यानी कि पिछले जब 10 साल उन्होंने सरकार चलाई तो गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी, उनके आसपास भी, उनके इर्द गिर्द भी नहीं। दिल्ली में मोदी के पिछले 2 कार्यकाल भी गठबंधन के साथ थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत बीजेपी को था। शक्तिशाली उनको बहुमत ने ही बनाए रखा, वो गठबंधन की कृपा पर निर्भर नहीं रहे। और अब देखना पड़ेगा क्योंकि वो जो गठबंधन का दौर है ना फिर से लौट आया है। देखना होगा कि यहाँ कितनी चुनौतियां होंगी। लक्ष्य लेकिन फिर भी 47 का ही है। गठबंधन उनकी कृपा पर रहा। सरकारों से लेकर चुनावों तक एनडीए के घटक दल की जो निर्भरता है वो मोदी पर ही रही है और शायद यही कारण है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है सिर्फ एक फेस पर लड़ा गया। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी सिर्फ मोदी को ही फेस बनाया, मोदी के नाम पर ही वोट मांगे हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए के सहयोगी दलों और एनडीए जो गठबंधन है वो भी मोदी पर निर्भर रहे हैं। तो यही वो सवाल है। सवाल पहले जो था कि मोदी की जड़ है, मोदी जो है दिल्ली के गलियारों से रूबरू नहीं है तो कैसे दिल्ली चलाएंगे। इन्हीं वजहों से मोदी की जड़ें मजबूत है। माना जाता है कि अब मोदी जो 47 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं विकसित भारत का, तो एक ना एक दिन विकसित भारत की जो सपना है जरूर साकार होगा। और विकसित भारत का जो सपना लेकर मोदी चल रहे हैं, सभी देशवासियों का जो सपना है वो पूरा होगा। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी खास मुलाकात। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।